Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Easy Science with Alishba Hussain. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. लास्ट वीडियो में हमने उसका एक एडवांटेज डिस्कस किया था, दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, कि आप किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी प्रूव कर सकते हैं. आज की वीडियो में हम इसका एक और एडवांटेज डिस्कस करेंगे, दैट इज टू डिराइव अ पॉसिबल फॉर्मूला. मीन्स आप एक फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सो हम लोग इसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप लोग फॉर्मूला डिराइव करें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो उसको आप किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकालेंगे, हम लोग वो स्टडी करेंगे. सो देखिए, आपने सबसे पहले क्या देखना होता है कि आपके पास देखिए टाइम पीरियड है किसका, सिंपल पेंडुलम का. लेट्स सपोज हमारे पास एक ये पेंडुलम है. देखिए अब इस पेंडुलम में क्या कुछ है आपके पास, ये पेंडुलम एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है. मींस इसकी कोई ना कोई लेंथ है, या के पास बॉब अटैच हुआ है. मींस इस बॉब का कोई ना कोई मास भी होगा. इसके अलावा आपके पास ये बॉब जमीन पे नीचे आ रहा है, मींस इसका कोई वेट होगा, ग्रेविटी भी इस पे एक्ट कर रही होगी. तो आपने जिस चीज का फॉर्मूला डिराइव करना है उसको माइंड में लेके आना है कि वो चीज किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है. तो किन किन पे डिपेंड कर रही है ये, लेंथ पे, मास पे और ग्रेविटी पे. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना आपके पास सिंपल पेंडुलम का, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे कि टाइम पीरियड आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के, लेंथ, मास और ग्रेविटी के. मींस लेंथ, मास और ग्रेविटी. आप इसको इस तरह से लिखेंगे. फिर आपने अगले स्टेप में क्या करना होता है, आपने जो भी यहाँ पे चीजें लिखी हैं आपने इनके ऊपर पावर्स दे देनी है. जिस तरह से L की पावर A आपके पास आ जाएगी, M की पावर B और G की पावर C. आपने अपनी मर्जी से इनको ऊपर A B C पावर्स दे देनी है. पावर्स देने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनकी डायमेंशनल्स निकालनी है. देखिए L की पावर A है, L लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है आपके पास L, तो यहाँ पे आ जाएगा L. M की पावर B है, तो मास की डायमेंशन क्या होती है M, तो यहाँ पे आ जाएगा M. नेक्स्ट है ग्रेविटी G, तो G क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है LT माइनस 2. तो अगर एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT माइनस 2 है आपके पास, तो G की डायमेंशन भी सेम आपके पास होगी, दैट इज LT माइनस 2. आप वहीं से A B C आप इसको दे दें. यहां तक करने के बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हमने कंपेयर करना होता है. देखिए डायमेंशन में क्या कुछ आ रहा है आपके पास, L है, M है और T है, तो आपने इनको कंपेयर करना है. तो पहले मैं लेट्स सपोज कंपेयर करती हूँ L को. देखिए इस साइड पे L की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, L है ही नहीं, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. इस साइड पे L के ऊपर क्या है, पावर A है, और L पे क्या है, पावर C है. मीन्स 0 इक्वल टू A प्लस C. तो इसे बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 1. आगे हम मास को कंपेयर करें. देखिए यहाँ पे कहीं पे मास है, नहीं है, मींस मास 0 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मास की डायमेंशन क्या है, B ऊपर पावर क्या है B, तो 0 इक्वल्स टू B. ये इक्वेशन 2 आ गई, B की वैल्यू भी आ गई आपके पास. अब आप कंपेयर कर लें T को. तो देखें T यहाँ पे क्या है आपके पास, T की वैल्यू देखिए T है ना यहाँ पे मौजूद है, और एक T मौजूद है, कांस्टेंट के साथ 1 है, 1 T है आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. और यहाँ पे T आपके पास क्या है, T की पावर माइनस 2 है, और ऊपर आपके पास कांस्टेंट क्या है C, माइनस 2 इंटू C माइनस 2C. ये इक्वेशन 3 हो गई. यहाँ से अब C की वैल्यू निकाल लें, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2. अब ये C की वैल्यू आगे इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर. पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के आपके पास 0 इक्वल्स टू A प्लस C, तो 0 इक्वल टू A प्लस C है आगे, तो C की वैल्यू क्या आई है, -1/2, तो -1/2 आ जाएगा. ये -1/2 इधर आगे +1/2 हो जाएगा,
मींस ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखिए आपके पास तीन कांस्टेंट थे, ए बी और सी, तीनों की वैल्यूज आ गई आपके पास, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई और ए की भी आ गई। वैल्यूज निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको पुट कर देना है मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन कौन सी है, ये, इसको इक्वेशन स्टार्ट कर ले। आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, एल पावर ए है इसके, तो ए की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो इधर आ जाएगा 1/2। फिर m की पावर b है तो m, और b की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0, और फिर g की पावर c है तो g, और c आपके पास क्या है वैल्यू -1/2। तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो 1 की इक्वल होती है, मींस m पावर 0 इक्वल्स टू 1 होगा आपके पास, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। मींस ये बन जाएगा l, और g की पावर -1/2 में इसको नीचे लेकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों की पावर 1/2 हो गई, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूंगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट, तो t इक्वल्स टू कांस्टेंट स्क्वायर रूट l बाय g। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। हम लोग एक दफा रिकॉल करते हैं स्टेप्स, हमने क्या कुछ किया। सबसे पहले आपको जिस चीज का फॉर्मूला डिराइव करने को दिया जाए, आपने अज्यूम करना है माइंड में कि वो चीज किन किन वेरिएबल्स पे, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही होगी। जैसे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था पेंडुलम का लेंथ पे, मास पे और ग्रेविटी पे, तो हमने वो चीजें लिख ली। उसके बाद आपने उनको पावर्स देनी है एबीसी में, फिर आपने हर एक की डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन लिखने के बाद आपने कंपेयर करना है वैल्यूज को, कंपेयर करने से इन जो कॉन्स्टेंट्स होंगे ए बी सी आपने लिए होंगे, उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। जब उनकी वैल्यू निकल आए तो फिर आपने उसकी वैल्यू को पुट कर देना होता है इक्वेशन स्टार के अंदर। तो हमने पुट कर दी इक्वेशन स्टार में, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी में साथ होते डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस के। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला देखें, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। मींस वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम आती हैं, तो उसमें फर्क नहीं बता सकती। फॉर एग्जाम्पल वर्क और एनर्जी, इन दोनों की डायमेंशन ये होती है आपके पास। अब अगर मैं ये डायमेंशन दूं और आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि मैंने किसकी डायमेंशन लिखी है, वर्क की या एनर्जी की, तो आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये उन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, कैन नॉट डिराइव अ फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। मींस ये ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकती जिस फॉर्मूला में कोई लॉग का फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंट का फंक्शन आ जाए, या ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एंगल से रिलेटेड, साइन कॉस एंगल से रिलेटेड फंक्शन आ जाए, तो वो फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास, कैन नॉट डिटरमिन डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स व्हाइल डिराइविंग अ फॉर्मूला। देखिए अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, तो हमने क्या किया था, t इक्वल्स टू कांस्टेंट स्क्वायर रूट l बाय g। अब वो कांस्टेंट क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाय g। तो 2 पाई कांस्टेंट था, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमें वो कांस्टेंट नहीं मिला। नेक्स्ट है आपके पास इसका, डोंट ऑलवेज प्रूव दैट रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट। मतलब ये हमेशा प्रूव नहीं करती, मतलब हमने जो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन पढ़ा था कि ये इक्वेशन को प्रूव करती है, इक्वल प्रूव करती है, तो ये डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट रिलेशन फिजिकली करेक्ट, मतलब ये हर रिलेशन को फिजिकली करेक्ट प्रूव नहीं कर सकती। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस के। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।